Hey दोस्तों, welcome to my channel again. My name is Gaurav Tilthia and I hope you are absolutely fine and I am also fit as a fiddle यार। मैं भी बहुत शानदार हूँ दोस्तों, आप भी बहुत अच्छे से रहिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए। तो इम्प्रूव करने के लिए आज अपन ने वीडियो बनाया शानदार वाला आपकी हेल्प करने के लिए। ध्यान से देखो, आई गारंटी यू आपके 2 नंबर पक्के होंगे। गौरव तिलथिया का वादा है, क्योंकि मैं वीडियोस वही बनाता हूँ जिस पर मैं बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये वाला कंटेंट दूंगा आप लोगों को तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। आई प्रॉमिस यू दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि गौरव भाई ने खतरनाक चीज़ पढ़ा दी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपनी तारीफ कर ली मैंने, मुँह मियां मिट्ठू बन गया मैं, तो चलो अप्रूव भी करता हूँ मैं। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या दुनिया का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप धूम मचा देंगे। और अभी आपके हेल्प करने के लिए एक एग्जांपल दूंगा जिसमें अभी एमपीपीएससी का पेपर होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन का, जिसमें खतरनाक वाली बोलेरो और गाड़ी मिल जाती है और भैया बहुत पैसा रहता है, नाम चलता है, कदमों पर गिरते हैं लोग। तो इस एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में प्री में, अभी जो 21 मई को हुआ है, 21 मई को, ठीक है। तो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए फोकस्ड होकर एक योद्धा की तरह, अर्जुन की तरह देखना, फोकस्ड होकर। मनोरंजन मत करना, वरना भाई नौरा फतेही का गाना देखो बढ़िया, उसमें ज़्यादा मजा आएगा, यहाँ मत रहो, है ना। बिल्कुल फोकस्ड हो चैंपियन की तरह, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। देखो भाई, ऐसे एक रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रिलेशनशिप पूछते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप गैल्वेनोमीटर से दिया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिलेशनशिप किस चीज़ से होगी, कौन से इंस्ट्रूमेंट से होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन और भी बनते हैं। जैसे भाई साहब वो एक जैसे कैपिटल लिख के दे देगा इंडिया, इंडिया की कैपिटल अपनी दिल्ली है, तो ऐसे वो और कुछ भी लिख देगा भाई साहब कि अपनी क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है तो वो बताओ। जैसे वो पूछ लेगा कि राजस्थान की कैपिटल क्या है वो बताओ, गुजरात की कैपिटल क्या है वो बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और क्या करेगा वो, जैसे अपने भारत में एक साइक्लोन बोलते हैं, जो अपने जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं और जो ऐसा जो पूरी वो बन जाता है ना, गोल गोल पूरा ऐसा साइक्लोन टाइप का, तो उसको अपन साइक्लोन बोलते हैं। इसी तरीके से यूएसए में साइक्लोन को कुछ और बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, टोर्नाडो बोलते हैं, चाइना में कुछ और बोलते हैं। तो इस तरीके की रिलेशनशिप आती है। कंट्री कैपिटल तो मैंने आपको बता दिया है, और छोटी छोटी चीज़ें ऐसे आती है कि भाई साहब डॉक्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, पेशेंट से रिलेटेड है, तो स्कूल का से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड, इस एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अपन इस पर फोकस करते हैं। चलो भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है दोस्तों बैरोमीटर। और ये आपको याद करना पड़ेगा, गलत फहमी में मत रहना, हर वक्त ट्रिक मत ढूंढना वरना बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जो हर वक्त ट्रिक ढूंढता है ना 100 टाइम्स पूरा हर बार, उसका सिलेक्शन मुश्किल होता है। क्योंकि यार आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, समझो। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रहेगा। लेकिन आजकल के एग्ज़ाम में सिर्फ एक ऑप्शन पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको चारों ऑप्शन पता है तो आप बहुत बड़े योद्धा हो, चैंपियन हो, फटाफट ऐसे करके और आप आंसर पहुंच जाओगे। और अभी 2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो कि एमपीपीएससी में है, और मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, मेरा बहुत प्यारा गया वो एग्ज़ाम। तो देखते हैं उसमें कि मैंने कैसे हेल्प करी और मतलब मुझे हेल्प मिली आंसर सॉल्व करने में, दिखाऊंगा आपको, लास्ट में देखिएगा। अभी बस ईमानदारी से पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बाकी की चीज़ पता होनी चाहिए, तो मैंने पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। देखो लॉजिक ये है भाई साहब कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। ये हो गया अपना आंसर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि बैरोमीटर के, फिर से वही वाली बात लिखी कि बैरोमीटर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कि अपने एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। इसी तरीके से ऑस्मोमीटर क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ऑस्मोलैलिटी ऑफ एक्वस सैंपल। जो भी जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट होता है ना, उसका ऑस्मोलैलिटी चेक करता है वो। अब मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ऑस्मोलैलिटी कैसे बताऊँ मैं आपको, बट जैसे एक क्वांटिटी होती है उसको मेजर करता है वो लिक्विड की, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑस्मोमीटर, है ना। और ओ से ऑस्मोमीटर आ रहा है और ओ से ही ऑस्मोलैलिटी आ रहा है, इसलिए याद रखिएगा ओ इज़ रिलेटेड टू ओ, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ओके, तीसरा ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छे से इसलिए क्योंकि मेरे पापा जो थे तो वो क्या करते थे, उनके पास मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे, ड्रेसर की पोस्ट थी कंपाउंडर की छोटी सी, तो उनके पास मैंने देखा था वो गले में लटका के ऐसे घूमते थे मेरे पापा, है ना। और मैं बचपन में मैं भी लगा के पापा की दिल की धड़कन सुनता था, या कोई भी आता था मेरे भाई बहन है किसी की भी ऐसे कान में लगा कर मैं दिल की धड़कन सुन के बताता था। तो उसी को बोलते हैं जो डॉक्टर लोग गले में लटका घूमते हैं ना दोस्तों, है ना, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं।
वो उसको तो इस तरह तो इसको बोलते हैं जिससे धड़कन सुनते हैं। चलो नई चीज़ पता चल गई आपको। लेकिन इससे ब्लड प्रेशर नापने के लिए मेरे पापा के पास एक और डिवाइस थी जिसमें वो क्या, तो एक बॉल टाइप की होती है ऐसे, उससे ऐसे फुग्गा टाइप की, उसको ऐसे प्रेस करते हैं, बार बार फुलाते हैं, तो यहाँ आपके आर्म में जो बांध देते पट्टा वो ऐसे टाइट हो जाता है और आपका जो आपका बाइसेप्स है ना वो ऐसे कड़क हो जाता है और वहाँ से आपका बीपी पता चल जाता है कि भाई साहब आपका ब्लड प्रेशर क्या है। लेकिन आजकल के ज़माने में नई वाले इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं तो उसमें फटाक से ऐसे आप ऐसे थंब रखते हो, उंगली रखते हो और आपको पता चल जाता है। लेकिन वो पहले के टाइम पे वो ऐसे फुस 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 करने वाला था, जैसे पंप की तरह उसको फुलाते थे, है ना। आप देखिएगा गूगल पर पता चलेगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है इस फाइग्नो मैनोमीटर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापता है। और जो गले में लटका के डॉक्टर लोग घूमते हैं, अलग से बता दे रहा हूँ, उसको बोलते दोस्तों स्टेथोस्कोप, याद रखिएगा, है ना। फोर्थ वाला देखिए, इसको बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, वाटर से कुछ रिलेटेड, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना आपने को, बिल्कुल मूर्ख विद्यार्थी की तरह नहीं पढ़ना है। सोचो कि कैसा क्या होगा। अगर हाइड्रो है तो पानी होगा, हाइग्रो है HYGRO, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। हाइग्रो मतलब यहाँ ग्रास से रिलेटेड है, GRA, है ना, GRO लिखा ना तो ग्रास से रिलेटेड है, ऐसे ट्रिक बनती है। तो इसमें क्या लिखा है, It is an instrument used to measure the relative density of liquids, that is the ratio of the density of the liquid to the density of water। इसमें क्या पूछा है कि इसमें रेशो बताता है यह हाइड्रोमीटर, जिसमें रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी के मुकाबले, तो इसको कौन मेजर करता है, हाइड्रोमीटर। सीधी बात आपको इतना रखना है कि हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, तो जो भी ऑप्शन होगा वाटर से रिलेटेड आप टिक लगा देना और धूम मचा देना, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, आपकी हेल्प करता हूँ शानदार तरीके से। देखो मैंने क्वेश्चन भी लिखा, लास्ट टाइम पूछूंगा, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि 2022 के MPPSC के पेपर में क्वेश्चन आए थे। देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया था, अभी सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया था बिल्कुल 2 नंबर का बढ़िया सा, कि विंड की वेलोसिटी को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो उसका दोस्तों आंसर था, ध्यान से देखो बिल्कुल, और चाहो अगर सिंसियर बंदे हो तो नोटबुक में लिख लो, A4 साइज़ के पेपर में लिख लो, ANEMOMETER, एनीमोमीटर जिसको बोलते हैं, एक डिवाइस को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को, जो कि विंड की वेलोसिटी को नापता है। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी दोस्तों कि भैया इतनी तेज़ विंड चल रही है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही भाई साहब, कि पेड़ में से नींबू टूट के गिर गया। नीमो को मैंने नींबू बना लिया, नींबू बोलते हैं ना, नींबू, तो नींबू टूट के गिर गया तो मैंने नींबू बना लिया उसको। तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही भाई साहब, खतरनाक वाले आंधी तूफान, की नींबू टूट के गिर गया। तो भाई साहब मुझे इतना मस्त तरीके से क्लिक रहा, जैसे मुझे क्वेश्चन दिखा फट से लगा दिया, मतलब मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो ऐसी चीज़ें याद रहती है ना, तो हेल्प मिलती है। दूसरा क्वेश्चन एक क्या आया था जो बताऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। एक बढ़िया सा मैथ द कॉलम वाला क्वेश्चन आया था। आजकल MPPSC हो या UPSC क्या कर रहा है, उसको आपका नॉलेज चेक करने के लिए वो चारों चीज़ ऐसी पूछेगा, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही पूछ रहा है, लेकिन 3-4 आइटम, जैसे उसने हॉकी के बारे में पूछ लिया, क्रिकेट के बारे में पूछ लिया और कबड्डी के बारे में पूछ लिया। अब 3 को ऑप्शन उसने ऐसे दे दिए, मतलब वो आपको जानना चाहता है कि आपको क्रिकेट के बारे में पता है कि नहीं, हॉकी के बारे में पता है कि नहीं, और कबड्डी के बारे में पता है कि नहीं। तो इस तरीके से मैथ द कॉलम का क्वेश्चन बनाता है आजकल। तो उसने सीधा सीधा एक क्वेश्चन लिख कर दिया था, क्या दिया था भाई साहब, रंगास्वामी RANGA, ऐसा पूरा लिख लूँगा, रंगास्वामी कप इज़ रिलेटेड टू। तो दोस्तों मुझे याद था कि रंगास्वामी कप मैंने खुद ना पढ़ा है और इस वीडियो पर पढ़ाया भी इस यूट्यूब चैनल पर, वो रिलेटेड है दोस्तों हॉकी से, है ना, हॉकी से। लेकिन भाई साहब उसमें आंसर उसने एग्जामिनर ने क्या लिख के दिया था, उसने भाई साहब पोलो लिख दिया, पोलो। तो मैं फटाक से समझ गया, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ लग रहा है, रंगास्वामी कप इज़ रिलेटेड टू, हॉकी पढ़ा था मैंने लेकिन पोलो मोलो नहीं पढ़ा मैंने, है ना। तो मुझे इतना याद रहा क्योंकि मैंने ईमानदारी से पढ़ाई करी थी, तो मुझे याद हो गया। तो सीधा मैंने क्या किया, उस ऑप्शन को 1 नंबर को एलिमिनेट किया ना। तो जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे खूब सारे ऑप्शन लिखे थे 1 2 4 1 2 3 4 1 and 3, जैसे ही मैंने, और एक आंसर था 2 3 और 4, जैसे ही मैंने कहा 1 में लोचा है भाई साहब, 1 जैसे गया तो यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, आंसर में यहाँ सीधा पहुँच गया। मुझको तीसरा वाला नहीं पता था ऑप्शन में, चौथा थोड़ा पता था, और ये तो कंफर्म था मैं, तो जिसमें मैं श्योर था ना वहाँ से मैं आंसर पहुँच गया। तीसरा वाला मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने सारे एलिमिनेट करके इस आंसर पहुँच गया, और मैंने घर आकर चेक किया तो मेरा आंसर सही था। तो दोस्तों UPSC MPPSC ऐसे खेल खेलता है और आप ऐसे योद्धा बनते हैं। बस अगर इतना समझ में आ गया ना तो बहुत हेल्प होगी आपकी। दोस्तों इसने इतने बताना था मुझे, बार बार रिवीजन नहीं करवाऊंगा। लास्ट में बढ़िया से एक क्वेश्चन लिखा मैंने, और ये देखो लिखा क्या, सिंसियर बच्चों के लिए, फर्जी लोगों के लिए नहीं है। आंसर ज़रूर दीजिएगा अगर आप योद्धा हो, एक चैंपियन हो और सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो सिंसियरिटी दिखाओ मेरे भाई। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, आंसर लिखो और चैंपियन कहलाओ।
लास्ट बात क्या लिखी दोस्तों, स्मॉल विंस मैटर। कभी भी ये मत सोचना दोस्तों बड़ा धमाका करूंगा, एक ही बार में सीधा यूपीएससी क्रैक कर दूंगा या एक ही बार में दुनिया का सबसे टफ एग्जाम निकाल दूंगा। छोटे छोटे गोल अचीव करो भाई कि आज मैं एक चैप्टर करूंगा, आज मैं एक टॉपिक करूंगा, आज मैं मतलब पूरा स्पोर्ट्स के बारे में जानूंगा, आज मैं प्राइजेस के बारे में जानूंगा, आज मैं स्टैटिक जीके पढ़ूंगा, आज मैं मुगल एम्पायर पढ़ूंगा, आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ूंगा, आज पॉलिटी के मैं 15 आर्टिकल पढ़ूंगा इंपॉर्टेंट, आज मैं इंडियन शेड्यूल पढ़ूंगा, आज मैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, आज मैं बायोलॉजी का एक पार्ट पढ़ूंगा, आज मैं बायोलॉजी का एक लीवर वाला टॉपिक पढ़ूंगा, आज मैं एक ब्लड का टॉपिक पढ़ूंगा, ब्लड से क्वेश्चन आते हैं, आज मैं डिसीजेस का एक टॉपिक पढ़ूंगा। इस तरीके के छोटे छोटे गोल होने चाहिए। जब योद्धा बनते हो पूरा सोचो कि भाई साहब मैं पूरी पूरी लूसेंट खत्म कर दूंगा, तो आपसे बड़ा फर्जी इंसान कोई नहीं। आप झूठ, अपने आप से झूठ बोल रहा हो। कभी बड़ा गोल एकदम से अचीव नहीं होता, छोटे छोटे गोल अचीव होते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन समझा दिया मैंने कि क्रक्स क्या था। तो स्मॉल विंस मैटर दोस्तों। अभी आपने ये वीडियो देखा ना 5 मिनट का, आई गारंटी यू स्मॉल विंस मैटर। छोटा सा गोल था लेकिन अचीव हुआ आपका, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड लेटर। और कंटेंट जरूर चेक करिएगा, पता चल जाएगा कि गौरव तिलथिया कैसा पढ़ाता है। पसंद आए तो ठीक, नहीं आया तो चैनल से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय।